नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर होने के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बेहद सख्त है और पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन में शामिल हैं। अनमोल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो कांग्रेस मुख्यालय में ही है। अनमोल, जरा पहले तस्वीरें दिखाई, क्योंकि हम देख रहे हैं सुरक्षा भी सख्त की गई है, बैरिकेडिंग्स की गई है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की? नए समय में आपको एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना केवल कांग्रेस है, उनकी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस और भी जो कांग्रेस के अन्य यूनिट हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं और यहां से वो कोशिश करेंगे कि कुछ 800 से 900 मीटर की दूरी पर यहां पर जो ईडी मुख्यालय है वहां वो कूच कर सके। पर वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहां पर भारी बैरिकेटिंग कर रखी है। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। एंटी राइट गियर के साथ जो जवान है यहां पर तैनात किए गए हैं। ये तो पहली लेयर है बैरिकेटिंग की। मैं अपने कैमरा सहयोगी रोहित मिश्रा से आग्रह करूंगा कि वो आपको दूसरी लेयर भी दिखाए बैरिकेटिंग की, जहां आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान है वहां पर तैनात किए गए हैं कि अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, यहां से बैरिकेटिंग तोड़कर ईडी मुख्यालय की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे और अगर बैरिकेटिंग की जो पहली लेयर है वो टूट जाती है तो दूसरी लेयर पर उनको रोक दिया जाए। और साथ ही कड़ी सुरक्षा के यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बैरिकेटिंग के पार पहुंचते हैं तो उनको डिटेन करने के लिए यहां पर बस भी लाकर रख दी गई है। और ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में देखा जा रहा है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी भारी संख्या में इकट्ठे होकर जो ईडी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, डीसी ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, उनका घेराव करेंगे क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट है स्पेशल कोर्ट में दायर कर दिया जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जो नाम है वो है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको देखते हुए जो कांग्रेस का हल्ला बोल है वो भी सड़कों पर जारी है। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच तस्वीरें भी दिखाते रहिए अनमोल, और वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करिए। क्या प्लान है, क्योंकि ये दरअसल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, ये एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि आप हमारे आला नेताओं के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ऐसे में ये बदले की कार्रवाई सरकार की नजर आ रही है। तमाम प्रदर्शनकारी भी इसी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं। इनके 2 आला नेताओं के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। जाहिर तौर पर अनमोल, आज कल कितने दिन तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? नेहा, ये जो आज का बड़ा धरना प्रदर्शन ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरे भारत भर में बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर देखा जा रहा है कि जो कैपिटल्स हैं वहां भी देखा जा रहा है कि ऐसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी एनएसवाई के और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वरुण चौधरी पहुंच चुके हैं, एनएसवाई के नेशनल प्रेसिडेंट। आपका बड़ा धरना प्रदर्शन है पर आपको रोका जा रहा है। देखिए, जब से राहुल जी गुजरात जाना शुरू हुआ, छात्रों के, युवाओं के मुद्दे उठाने शुरू करे हैं। गुजरात पेपर लीक से लेकर तमाम करप्शन का एपिक सेंटर बन चुका है। उसके बाद बीजेपी सरकार डरकर, नरेंद्र मोदी जी डरकर ईडी का दुरुपयोग कर राहुल गांधी जी पर, सोनिया जी पर झूठी एफआईआर कर रहे हैं। जो नेशनल हेराल्ड हमारा एक बड़ा अखबार है जो आजादी की लड़ाई के बाद भी नेहरू जी ने बनाया था, उसकी सारी एसेट सीज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी डर चुकी है कि उनका झूठ का जो पिटारा है वो खुलने लगा है। पेपर लीक जैसे मुद्दे, नौकरी जैसे मुद्दे पर बात होने लगी है। इसको डरने के कारण उनका झूठ। उदय भानु छिप भी हैं यहाँ पर, आईवाईसी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है और भी जो यूथ के वर्कर हैं कांग्रेस के, चाहे एनएसयूआई हो और भी जो नेता हो यूथ कांग्रेस के, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी यहाँ पर। आपको रोका जा नेहा, मेरे पीछे तस्वीरों में कि कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे बढ़ना। देखिए, लगातार इस देश में जो देश की आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ, इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। आज राजनीति के तहत उसी क्रम में माननीय राहुल गांधी
माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कांग्रेसी वाली ना कभी डरे थे, ना डरे हैं और ना कभी डरे। धरना प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये सरकार की जब तक दमनकारी नीतियां रहेंगी, जब जब मोदी डर के पुलिस को और ईडी को आगे करता रहेगा, कांग्रेस कार्यकर्ता इसी प्रकार से लड़ता रहेगा। ये थे नेहा हमारे साथ डीपीसीसी प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव। तो वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेडिंग के जरिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश की जा रही, पर वही आईवाईसी, एनएसयूआई और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जो उनका धरना प्रदर्शन है तब तक जारी रहेगा कि जब तक बीजेपी का जो उनका आरोप है दमनकारी नीतियां हैं जो उनके खिलाफ चल रही हैं, तब तक जब तक वो चलेंगी तब तक कांग्रेस जो है ऐसे ही सड़कों पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। पर इस समय आप तस्वीरें एआईसीसी मुख्यालय की नेहा देख सकते हैं कि जहां देख सकते हैं हाथ में तख्तियां पकड़कर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं। ईडी मतलब इलिमिनेट डेमोक्रेसी, तो ईडी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स कांग्रेस इसको कह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है ये घोटाला है, एजीएल के नाम पर, यंग इंडिया के नाम पर जो हजारों करोड़ों की संपत्ति है वो कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने अपने नाम कर ली। तो उस मामले पर जो राजनीति है वो तो जारी है, पर सड़कों पर जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है वो भी जारी है। नेहा और सचिन पायलट क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो कोर्ट में भी जाएंगे, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई पैसा, एक नए रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं है, कोई पैसा निकाला नहीं गया है। कांग्रेस लीडरशिप ने लगभग 100 साल पहले इसकी परिकल्पना की थी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा पूरा प्रकरण है। इसमें ये कहना कि नॉन प्रॉफिट एक एंटिटी है, उसमें कोई किसी ने कोई तनख्वाह, कोई पैसा, कोई बेचना खरीदना कुछ हुआ ही नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया? ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको एजेंसीज प्रूव करना चाहती हैं और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। कोर्ट्स ने कहा है कि ईडी बार बार छापे डालती है, चार्जशीट करती है और लोगों को बदनाम करती है, लेकिन कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाते। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन ये टाइमिंग देख लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए। मिसेस गांधी का जो राजनीतिक करियर है किसने नहीं देखा है? पूरे राहुल जी का जो करियर है सबने देखा है। तो इस तरह आरोप लगाकर कोई अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर है। मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट्स के ऊपर है। इस संघर्ष को हम लड़ेंगे कोर्ट्स के अंदर भी और सड़कों पे भी। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर ईडी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। यहां पर 3-4 चीजों को पार्टी के मंच से फैक्चुअली रिकॉल करना जरूरी है। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंटरोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंटरोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंटरोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को और
सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। तो दिल्ली से पटना तक काफी बवाल है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि जरा तस्वीरें दिखाइए प्रदर्शन की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है वो इनकम टैक्स पे रखा गया था। इनकम टैक्स गोलंबर है पटना का, जहां इनकम टैक्स ऑफिस भी है, केंद्रीय संस्थान है, तो वहां पर प्रोटेस्ट रखा गया था। लेकिन वहां से अचानक जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो डाक बंगला चौराहा की तरफ मूव कर गए हैं। और सहयोगी दीपक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का जत्था आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और डाक बंगला चौराहा पहुंचने के बाद संभव है कि वहां पर कुछ देर तक जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से जो चार्जशीट दायर की गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उसको लेकर के देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।